श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 29 मई दिन सोमवार की, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में सूर्य उदय हो रहा है और आज 11:50 के बाद दशमी तिथि जो है वह लग जाएगी। आज सूर्योदय का समय जो है वो सुबह को 5:24 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:12 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:50 से 12:46 तक रहेगा। आज जो राहु काल है वो 7:07 से सुबह 8:51 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व दिशा रहेगी, तो पूर्व दिशा की यात्रा आज टाल दीजिए। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, आज की स्थिति जो बनेगी उसमें लगभग दोपहर के वक्त जो चंद्रदेव हैं वो कन्या राशि में आ जाएंगे और जो बुध है वो फिलहाल राहु के साथ है। तो बुध देव की राशि में चंद्रदेव आएंगे और बुध से छठे स्थान में आएंगे, तो यह कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद की स्थिति बनाएगा, या फिर यूँ कहें कि आपके निर्णय आपके लिए गलत हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। तो आज सबसे पहले तो कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो आपको उसको बहुत सोच समझ करके लेना होगा। देखिए, कन्या राशि वालों के चंद्रदेव लगन में आ रहे हैं और लग्न में आकर के चंचल बना देते हैं। अब चंचलता क्या, अब यह चंचलता कभी कभी अपने स्वयं को जो है अभिमानी बना देती है। अब अभिमानी से मतलब यह है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। यदि कोई हमें सलाह दे रहा है तो हमें उसकी सलाह सुननी चाहिए, लेकिन जब चंद्रदेव उस राशि में आते हैं जिससे कि छठा उनका संबंध बने, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं और किसी की भी सलाह में अच्छी नहीं लगती, या फिर कहें कि हम उस सलाह को सुनना ही पसंद नहीं करते। कोई हमें बताएगा कि यार यह नहीं यह हो सकता है, तो हम उसकी बात को अनसुना कर देंगे, उस पर ध्यान तक नहीं देंगे। तो हम यह नहीं कह रहे कि सलाह देने वाला वास्तव में अच्छा ही व्यक्ति होगा, आपका शुभचिंतक ही होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना विचार करना होगा कि भैया जो सलाह दे रहा है क्या वह भी हमारे काम आ सकती है। देखिए, क्या होता है जब कोई असाध्य बीमारी आती है और डॉक्टरों के पास उसका उपचार नहीं होता, तो किसी साधु संत के पास जाते हैं, वो भभूत दे देते हैं और वो भभूत ही काम कर जाती है। तो इसीलिए कब भगवान किसको किस तरह की सलाह देने के लिए भेज दें, इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो आपको अपने पे भरोसा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो जो आपको सलाह दे रहे हैं उनकी कम से कम सलाह को सुनिए। बिना सोचे विचारे आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भैया फिर मुसीबत में फंस सकते हैं। जहाँ तक धन की बात करें तो भैया आमदनी तो आपकी देखिए रुकने वाली नहीं है, आमदनी तो होगी, लेकिन वही बात है कि आपका रास्ता किस प्रकार का होगा। जब एकादशेष लग्न से संबंध बनाते हैं तो हमारे अंदर इतनी प्रतिभा आ जाती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सके, अच्छे से अच्छा धन गेट कर सके। लेकिन निर्णय जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि इस सूत्र को आप कल के दिन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। सलाह जरूर लीजिए, मानना है ना मानना आपका अपना वैचारिक फैसला है। क्योंकि कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो खुद में ही बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ वे ही जानते हैं। अरे भैया, एक से बढ़कर एक लोग पढ़े हैं। सलाह लीजिए, कम से कम उन्हें यह एहसास दिलाइए जो आपको सलाह दे रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपकी बात को सुना
और सुन करके विचार कीजिए, फिर जो शुभ चिंतक है उससे भी सलाह लीजिए और अपने व्यापार को बढ़ाइए। शुक्र देव थोड़ा भाग्य हम बता ही रहे हैं कि थोड़ा इस फिलहाल कमजोर करेंगे, क्योंकि शुक्र देव अस्त अवस्था में हैं और अब मंगल देव के साथ जा रहे हैं। तो जीवन में अनेक बदलाव आएंगे। देखिए, जब भी शुक्र देव जो कि भाग्येश हैं स्थान परिवर्तन करेंगे तो सभी राशियों की जो जीवन होता है उसमें चेंज आता है, लेकिन ज़्यादा चेंज कन्या में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर यह भाग्येश की भूमिका निभाते हैं और साथ ही साथ धनेश की भूमिका निभाते हैं। तो धन स्थान थोड़ा इस टाइम वीक चल रहा है, भाग्य स्थान थोड़ा इस वक्त वीक चल रहा है, लेकिन चूंकि इनका गोचर व्यापार भाव में है, दशम भाव में है, तो दिक्कत नहीं होने देंगे। और अब एकादशेश में आएंगे जहां पर कि मंगल देव पड़े हुए हैं। मंगल देव वहां पर फिलहाल रुके हुए हैं, देख रहे हैं एकादशेश को, और वो नीच राशि है। तो शुक्र और मंगल का जो मिलन होगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। स्त्रियों से खास तौर से आपका जीवन प्रभावित होगा यदि आप पुरुष हैं, और यदि आप स्त्री हैं तो भैया आपके जीवन में पुरुष तो आपके जीवन को कहीं ना कहीं परिवर्तित करेंगे। आपके जीवन में आपकी कोई जो स्त्री हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, आपके रिश्तेदार हो, वो भी आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो थोड़ा सावधान रहना होगा आपको, स्त्री हैं या पुरुष। 30 मई को जब शुक्रदेव का गोचर होगा तब से इस बारे में थोड़ा थोड़ा आपको रोजाना बताना शुरू करेंगे, आगाह करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में परेशानियां ना आ सके। वहीं पर मंगल और शनिदेव का जो षडाष्टक योग बना हुआ है, यह आपके लिए मंगलकारी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वैसे तो आपके 8वें के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो पराक्रम तो कम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि शनिदेव वहां पर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं तो ये आपका भला करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि इन पर पड़ेगी। मंगल देव भी इस भाव के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में बिखराव तो आपके भी आएगा। कहीं ना कहीं जिस पर आप विश्वास करते होंगे वो आपके विश्वास को तोड़ने का कार्य करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा और जीत आपकी ही होगी। कोई हरा तो आपको नहीं पाएगा, लेकिन भैया कहीं ना कहीं इसका दंश तो सभी को झेलना होगा। षडाष्टक योग मंगल और शनि का यह कभी भी अच्छा नहीं होता। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि जहां पर यह योग बन रहा है वो 6th हाउस है, और 6th हाउस में दोनों ही ग्रह कारक होते हैं। मंगल देव भले ही नीच दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन शनिदेव की अच्छी दृष्टि है, शनिदेव वहां पर स्वयं विराजमान है। तो यह आपके लिए बहुत ही सुखद पहलू है। धन की बात करें तो भैया धन का आगमन तो जैसे तैसे करके हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हो जाएगा। भाग्य का साथ देने के लिए माता रानी की सेवा कीजिए, पत्नी की सेवा कीजिए। पत्नी की सेवा करना बहुत जरूरी है। पत्नी को प्रसन्न रखिए, पत्नी को कहिए माँ भैरव लक्ष्मी के व्रत शुरू कर दें। आप स्वयं कर सकते हैं तो माँ भैरव लक्ष्मी के व्रत करें, माँ संतोषी के व्रत करें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब केतु देव, जैसे कि अब राहु भी अपने बचपन में आ रहे हैं, बिल्कुल उनके अब 6 डिग्री के आसपास वो पहुंच चुके हैं, तो प्रभाव उनका भी कम हो रहा है। लेकिन केतु देव का द्वितीय में जो संबंध है यह हम इस वक्त अच्छा मानेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही राहु की पावर कम हो रही है ऐसे केतु की पावर भी कम हो रही है। लेकिन केतु देव कारक होते हैं अध्यात्म के, और बृहस्पति के सामने है, तो ऐसे में आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। हो सकता है कोई आध्यात्मिक बंदा आपको मिल जाए, हो सकता है कोई आपको साधना सिखाने वाला मिल जाए, हो सकता है आपके जो मन में अध्यात्म की अलख थी वो अब अचानक से जागृत हो जाए। बुध देव भी पूरी पावर में है, और बुध देव की राशि में ही चंद्र देव आएंगे, तो यहाँ पर भी आपका 6ठा स्थान बन रहा है। 6ठा स्थान होता है रोग रिपु ऋण का, तो रोग रिपु ऋण को शनिदेव दबाने का कार्य करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुखर होंगे। इसलिए आपको कहा कि आपको सावधान रहना है, आपको कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना, जल्दबाजी में नहीं लेना। यह आपका राशिफल है। उपाय के तौर पर हमने माँ भैरव लक्ष्मी का आपको व्रत बताया है, और माता रानी को रोजाना सफेद रंग की मिठाई भेंट करते रहिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।